हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुष मुक्तुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जिनको बहुत दिनों से कंटेमिनेशन ओसीडी है और अपने साथ वो आए हैं। तो मैम, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप बताएंगे आप कहाँ से आए हो? दर्शकों को थोड़ा बताइए। बिहार से आए हैं। ओके, ठीक है। तो मैम, सबसे पहले तो आप आपके ओसीडी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। आपको कौन सा ओसीडी था, मतलब ओसीडी में आपको क्या क्या तकलीफ हुई, ये थोड़ा सा लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा। मेरा ओसीडी था। हम्म। मैं जैसे गंदे को देख कर दूर चलते थे और गंदे से भी डरते थे। और नहाने के बाद काम जैसे गंदा में नहीं रहते थे। कपड़े नहीं धोते थे, चप्पल वगैरह नहीं छूते थे। बरोबर। आपने कुछ डर लिखे हुए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको आप जमीन पे नीचे नहीं बैठ सकते थे, आप पोटी से डरते थे, आप पेशाब से डरते थे, गोबर से डरते थे, मिट्टी से भी डरते थे, बारिश से डरते थे, कोई भी चीज छूने से डरते थे। कोई भी चीजों को आपने छुआ तो आपको हैंड वॉश करना पड़ता था। आप नंगे पैर चल नहीं सकते थे। नंगे पैर कहाँ भी चल के गए तो आपको पैर वॉश करना पड़ता था, आपको चप्पलों को वॉश करना पड़ता था। फिर आप कोई भी काम नहाने के बाद नहीं करते थे, जैसे कि कपड़े धोना नहीं करते थे क्योंकि कपड़ों के छींटे उड़ेंगे उसका डर था आपको। फिर आप बर्तन नहीं धोते थे, आपको लगता था कि बर्तन जब धोएंगे तो उसके छींटे उड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये आप टेबल चेयर को भी धोते थे। अगर कोई इंसान है, वो टेबल चेयर पे बैठा या फिर वो रास्ते से गया तो सारी चीजें वो रास्ते में जो है या फिर टेबल चेयर है तो उनको भी आप धोते थे। ठीक है। आपको मार्केट में भी जाने से डर लगता था। अभी आप कुछ बताना चाहोगे कि आप क्या क्या चीजों को टालते थे? कुछ जो आपने इधर तो मुझे लिखा हुआ है, आप क्या क्या टालते थे बताना चाहोगे दर्शकों को? जैसे कचरे में जाने से टालते थे और गोबर पे भी जाने से टालते थे और कुत्ते और बिल्ली के पास में भी नहीं जाते थे। देखो, आपने तो बताया कि कोई भी जानवर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, ठीक है, उनके पास आप इसके लिए नहीं जाते थे क्योंकि आपको डर लगता था। आपको ऐसा लगता था कि कहाँ कहाँ से गंदे हो क्या है, कहाँ कहाँ गटर में गए, क्या गए, उनपे कुछ उड़ा क्या उड़ा, और उसकी वजह से आप डर के उनके पास नहीं जाते थे। ठीक है। अभी मुझे बताओ, आपने और कुछ चीजें हैं जो आपने बताया कि आप टालते थे। जैसे आप बारिश में नहीं जाते थे, बाहर जाना टालते थे, मार्केट में जाना टालते थे, आप नहाने के बाद कुछ भी काम करना टालते थे, रेलिंग पे कपड़ा नहीं डालते थे, दीवार को भी टच करना टालते थे। तो मतलब बेसिकली आप कोई भी चीजों को टच नहीं कर सकते थे, हर एक चीजों को टालते थे। अभी क्या ये सारी चीजें आप यहाँ रहते हुए कर पाए? कर पाए। सारी चीजों को आप कर पाए। जैसे कि आपने नहाने के बाद, बहुत दिनों बाद ऐसा हो गया कि नहाने के बाद आपने बर्तन भी किया, आपने कपड़े भी धोए और यूरिन पॉटी आया तो भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। आपने ये भी लिखा था आप नहाने के पहले बाल्टी, मग, नल सबको धोते थे। क्या वो इधर रहते हुए बिना धोए हुए नहा रहे थे आप? बिना धोए तो यूज कर रहे थे। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और आप बहुत सारी चीजों का आपका ये तकलीफ था कि कोई भी चीज को आपने टच किया तो आपको धोना पड़ता था, वापस से धोना पड़ता। हाँ, तो क्या ये सारा चीजें अभी बंद कर दिया आपने? बंद किया। हाँ, आपने इधर रहते हुए ये सारी चीजों को टच करना या फिर बार बार चीजों को जाके वॉश करना, ये सारा चीजें बंद कर दिया? बंद कर दिए। ठीक है। आपने कोई भी चीजों का कंपल्शन नहीं किया है? नहीं किया है। बहुत बढ़िया है मैम। ठीक है। देखो, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और एक इसके बाद, ये सारा चीजें तो देखो आपने किया, नहाने के बाद ये चीजें किया, मिट्टी में गए, बाहर गए, अब बारिश में भी भीगे, आपने रेलिंग पे भी कपड़ा सुखाया, फिर आपने दीवारों को भी टच किया, आप जो जानवरों से डरते थे वो जानवरों के पास भी रहे या फिर पास में से गए। ठीक है। कुत्ते का पोटी या बाकी गोबर वगैरह था, ठीक है, उससे भी नहीं डरे, कोई भी चीजों से नहीं डरे। आपने मोबाइल एक बार भी मतलब मोबाइल कवर वॉश नहीं किया, मोबाइल को आप अच्छे से नीचे रख पाए, अच्छे से बाकी सारी चीजें कर पाए, बर्तन, कपड़े धोना, सब चीजें आप कर पाए।
ये सेम चीजें क्या आप आपके जब घर जाओगे तो क्या ये कर पाओगे? सारी चीजें बिना कंपल्शन के कर पाओगे? कर पाएंगे। बहुत बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया। देखो यही चीजें है ना, आपको ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सारी चीजें कर दी तो अभी सब छोड़ देना है, और ऐसा नहीं है। आपको ये सेम चीजें, देखो ओसीडी है ना एक क्रोनिक बीमारी है, ठीक है, तो एक दिन में आई नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। तो आपने जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, तो अभी आपके पैटर्न्स टूटने चालू हो चुके हैं, झाड़ गिर चुका है। अभी जो जड़े बचे हुए हैं ना अंदर, उसको तोड़ना है। तो उसके लिए आपको घर पे भी जाके ये सारी चीजें, मैंने टू डू लिस्ट आपके लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको 1 महीने तक मिनिमम करना है, ठीक है, और आप करोगे? करेंगे। करेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखो आपकी जीत तो फिर पक्की है। एक चीज मुझे बताना मैम, आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ पे आना पड़ा, कि क्या ट्रीटमेंट क्यों लेना पड़ा? मतलब ऐसा कुछ हुआ था, पहले बहुत लोगों के पास गए थे, कुछ हो नहीं पाया, मतलब क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी? क्या वीडियो देख लिया आपने, क्या ऐसा लगा कि आपको इधर आने का क्यों महसूस हुआ, इतने दूर से आए आप, क्या जरूरत था? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि औरों के ठीक होते हुए देखे, तो फिर मेरे को भी ये लगा कि मैं भी जाऊंगी तो ठीक होकर ही आऊंगी। चलो बढ़िया है। चलो आपको भी अभी कोई तो देखेगा और होपफुली वो भी आएगा ठीक होने के लिए, ठीक है। इधर आने के पहले आप कितने लोगों को दिखा चुके थे? 2-3 तो डॉक्टर भी दिखाए। 2-3 डॉक्टर हुए थे, ठीक है। आपने इधर लिखा भी है, आपने कुछ तो एक 3-4 महीने मेडिसिन भी लेके देखे हैं, तो क्या मेडिसिन का कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं, इफेक्ट हुआ नहीं। तो मेडिसिन क्यों बंद किया आपने, क्या कारण था? खाने से ठीक नहीं हो रहा था। खाने से ठीक नहीं हो रहा था, इसके लिए आपने मेडिसिन छोड़ दिया था, ठीक है। आपने ये भी बताया मुझे कि आपने कुछ झाड़ फूक भी किया था, तो वो कितने लोगों के पास गए होंगे आप? 10 के पास तो गए हैं। 10 के पास गए थे, बाप रे, 2-3 डॉक्टर और 10 एक झाड़ फूक के पास जा चुके थे। क्या मुझे बताना चाहोगे, दर्शकों को भी बताना चाहोगे, आपका कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा उस चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में? बाबा जी लोग तो लिए ही, और डॉक्टर से भी मतलब दिखलाया तो उसमें भी खर्चा हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना, 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, ऐसा बोला आपने? 1 लाख रुपए खर्चा हो चुका था, ठीक है। चलो देखो एक चीज है ना मैम, जो आपके साथ भी और बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। देखो लोग दूर दूर से आते हैं, कोई कोई लोग तो यहाँ से मुंबई से आते हैं, पुणे से आते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूर से आते हैं, अभी जम्मू से भी लोग आते हैं, आसाम से भी आते हैं लोग, झारखंड, बिहार, आप तो खुद बिहार से हो, या फिर केरला और आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं, तो है ना, जब दूर से लोग आते हैं ना तो उनको एक डाउट आता है कि यहाँ पे कौन डॉक्टर है, क्या है, क्या मतलब इनके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो, ये सारा जो डाउट है ना वो आता है। और आपको भी ये डाउट आया था, ठीक है, लेकिन तो ओसीडी जो है ना, एक खुद एक डाउटिंग डिसऑर्डर है, तो ओसीडी आप में डाउट डालेगा ही डालेगा, आप में भी डाउट आएगा कि जाए नहीं जाए, क्या करे, ठीक होंगे नहीं होंगे पता नहीं, तो आपको भी वैसे ही लगा था। मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ आप आए, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे, वो अगर डाउट लेते तो उनको क्या कहना चाहोगे, भरोसा रखना चाहोगे? क्या भरोसा रख के इधर तक आ जाओ, पहुंच जाओ, क्या बोलना चाहोगे? भरोसा रख के आना चाहिए, आना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो मैम, आपको मैं इसी अभी मतलब आपने इतना सारा आपके बारे में बताया चीजों को, इतना कंटेमिनेशन ओसीडी को आप ऑलमोस्ट हरा ही चुके हो, बस हाथी गए पूछ रह गए ऐसा है, और वो भी आप धीरे धीरे करके है ना, वो आपने झाड़ तो तोड़ दिया है आपने, वो जड़ों को भी आप मिटा दोगे ना तो आप 100% फिर बाहर आ जाओगे। चलो यहाँ पे आने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैम ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों यही बताना चाहूँगा मैं, देखो ये मैम भी बाकी लोगों की तरह ही शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे बाबाओं के पास जाना, झाड़ फूक करना, ये सब करना। तो देखो दोस्तों, ये ना पहले कभी ऐसे ठीक हुआ था ओसीडी, ना अभी हो रहा है, ना आगे जाके कभी होगा। तो आप भी है ना, ये झाड़ फूक करना और ये सारी चीजें है ना, इससे ओसीडी कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आप समझो ओसीडी क्यों होता है, सबसे पहले ना ओसीडी को समझना होगा,
और समझने के बाद ही वो उसको कैसे रोकना है और कैसे ओसीडी को निकाल के फेंकना है तभी समझेगा। तो आपको अगर ओसीडी में से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ओसीडी हो, एंग्जाइटी हो, कोई भी डिसऑर्डर आपको हो रहा है, तो दोस्तों आपके जो भी नियर बाय ओसीडी थेरेपिस्ट हो, ईआरपी थेरेपिस्ट हो, उनको दिखाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपके एरिया में नियर बाय में कोई नहीं मिल रहा है तो मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ऐसे में यूजुअली ना ओसीडी एंग्जाइटी पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, डिप्रेशन फोबिया ये भी वीडियोस रहते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आप के लिए मैं कोई एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।